तो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। चलो बात करते हैं भाई। आज भी लॉस लग गया। मैं आप लोग को बताऊं तो मार्केट का यहाँ पे एक बढ़िया का जो सपोर्ट वाला पॉइंट था उसको टच किया, और टच करने के बाद जाके भाई थोड़ा सा ऊपर गया। मैंने वेट नहीं किया क्लोजिंग का और लॉस लग गया $45 का। 5 दिनों का कंटिन्यूस लॉस लग रहा है। और पता है इतनी सारी गलतियाँ निकली हैं, इतनी सारी, मैं आपको क्या बताऊं यार। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की, बताता हूँ। ठीक है, तो पहले चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि था ये वाला। अब भाई मैंने यहाँ पे क्या सोच के लिया कि मार्केट यहाँ पे लिया था एक ट्रेड। ठीक है, कि मार्केट का ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मार्केट आएगा वहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, चांसेस था कि ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट एक बार ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ चुका है और उसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से तो हाई सेलिंग आना चाहिए था। मतलब मुझे जो ट्रेड लेना चाहिए था वो होना चाहिए था ये वाला पॉइंट पे। लेकिन मैंने पता नहीं क्यों ट्रेड नहीं लिया वहाँ पे। और नहीं, ये वाला गलती नहीं था इसमें। मैं उस दिन, मुझे उस समय फंडेड अकाउंट मिला ही नहीं था। हाँ, मुझे याद आया। तो उसके बाद जाके यहाँ पे लिया था, जो कि नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे आके एक बार रिस्पेक्ट कर चुका है। तो चांसेस हाई है कि ब्रेक करेगा। और मार्केट का जो मूव चल रहा है वो डायरेक्ट शो कर रहा था कि मार्केट बेरिश है, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। देख सकते हो, लॉस लगा। ठीक है, मूव करेगा आगे वाले ट्रेड पे। अब क्या होता है कि अगले दिन मैं सुबह उठ के भाई जितना भी अच्छा ट्रेड है मैंने लिया ही नहीं है। अब वहाँ से मूव नहीं किया, समझ आता है। ठीक है, लेकिन ये एक लिक्विडिटी वाला पॉइंट था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एक बढ़िया सा लिक्विडिटी वाला पॉइंट, जहाँ पे मार्केट आता है थर्सडे के दिन सुबह सुबह को। मैं उस समय उठा हुआ रहता हूँ पर नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि डर लग रहा था कहीं ये भी लॉस में ना चला जाए, और ये लॉस में चल जाता है। अब उसके बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा लिक्विडिटी का पॉइंट है। एक ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया कि अगर आप लोग को पता होगा तो मेरा एक रूल है कि मुझे अगर लिक्विडिटी खोजने में प्रॉब्लम होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं 4 आवर पे जाता हूँ। तो 4 आवर पे अगर हम जाएंगे तो ये जो पॉइंट मैंने बनाया वो पूरी तरह से गलत था, बल्कि यहाँ पे लेना चाहिए था मुझे। मैंने बस सोचा कि मार्केट में आएगा तो वहाँ पे एक अच्छा सेलिंग आ जाएगा, लिया। पर उस समय पता नहीं क्यों मैंने अपना रूल्स को फॉलो ही नहीं किया, बस एंटर कर गया। और एंटर करने के बाद देख सकते हो बढ़िया लॉस लगा। ऐसा नहीं कि उधर की तरफ मूव नहीं आ रहा था, ये देखो मूव अच्छे से आ रहा था। अगर यहाँ पे प्रॉफिट चल जाता तब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता। अरे यार मेरा लॉजिक सही हो गया, क्या अच्छा बात है। लेकिन सही हुआ कि नहीं प्रॉफिट हुआ, मुझे पता तो चला भाई कि मार्केट इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे था लिक्विडिटी। ये एक इम्बैलेंस जोन था जहाँ पे मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो एक बायर्स को अट्रैक्ट करके ऊपर जाने का कोशिश करता है, और फिर जाके मार्केट नीचे गिर जाता है। अब मैं आपको बताऊँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक और गलती की थी। हाँ, तो मैंने मार्क करके रखा था कि कम मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से आके आराम से कम वीक तक तो आता, यहाँ तक आता। ठीक है, इस वाले पॉइंट मार्केट वहाँ पे नहीं आया था। अब मेरा एक और रूल्स था कि जब तक अगर उस पॉइंट पे ना आए तब तक ट्रेड नहीं लो। वहाँ पे नहीं आया, जिसके वजह से मार्केट में एक शार्प बाइंग आ गया था। उसके बाद पता नहीं, बस मुझे उस समय फोमो आया। मैंने भाई लगा अरे यार नीचे जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है। अगर उस समय का ट्रेंड देखो तो मार्केट हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, ऐसे करके चल रहा था। और अगर हम सोचेंगे तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने भी टारगेट रखा होगा उनका कम से क्या कहते हैं, टारगेट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जिन लोगों ने भी अपना पोजीशन बनाया होगा उसका कम से कम टारगेट तो इस लिक्विडिटी तक तो होता। तो मैंने वो भी नहीं किया, गलती मेरी थी। ठीक है, उसके बाद अगले दिन
वेट करता हूँ कि मार्केट अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट था लिक्विडिटी का, एक सही पॉइंट था, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट नीचे गिरा था तो यही वाला पॉइंट था, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक सही पॉइंट नहीं था। यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मार्केट यहाँ पे कोशिश कर सकता है कि ब्रेक कर दे, और मुझे ब्रेक पे लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया भाई। मैंने क्या किया कि यहाँ पे आया मार्केट, मैंने वेट किया कि इसके पूरे लो तक जाए, लो तक जाने के बाद मैंने वेट किया कि इसको थोड़ा सा ब्रेक करे। ओह वेट, यहाँ पे मैंने आज ट्रेड, ये तो आज का है ना, यहाँ पे नहीं लिया था भाई ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, जबकि एक अच्छा सेटअप था। आखिर मार्केट अगर नीचे ही आना था तो इसी मूव के साथ छोटा सा ऊपर जाने के बाद मूव आता नीचे की तरफ, लेकिन नहीं हुआ ना। मार्केट फिर नीचे आ गया ऊपर जाने के बाद, एक बायर्स को अट्रैक्ट करके फिर नीचे ले आया मार्केट, जो कि शो कर रहा था ना भाई कि चांसेस है कि अब मार्केट क्रॉस कर दे, और ये जो पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इतना सारा, यहाँ पे मार्केट आए, लेकिन वो भी नहीं किया भाई। मैंने सोचा मैं बाय लेता हूँ, जबकि मेरा एक और रूल है कि भाई मैं ट्रेंड को ही फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ भाई, लेकिन एक अच्छे सेटअप की तरफ से। जैसे कि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या था ट्रेंड को फॉलो करने का, यहाँ पे से ट्रेड लेता, यहाँ पे से नहीं किया मैंने, मेरी गलती थी। फिर आज का ट्रेड, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, और उस समय मेरी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मार्केट तुरंत ऊपर चला गया था लेते ही ट्रेड। देख सकते हो कैंडल कैसा बना है, देख सकते हो, ये देखो। मुझे तो पता था कि मार्केट नीचे जाएगा, इतना तो यकीन था मुझे, लेकिन भाई अगर लेना ही था तो यहाँ पे लेता मैं ट्रेड। मैं बेफालतू का ना यहाँ पे एंटर किया, ये भी गलती है कि नहीं। और आज का ट्रेड, मार्केट ने जैसे इसका लो ब्रेक किया, मुझे एंटर करना चाहिए था, मैंने किया नहीं। फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, अब इस वाला पॉइंट पे क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी इस वाले पॉइंट पे आ चुका था पहले ही, और अगर मार्केट ऑलरेडी उस पॉइंट पे आ चुका है तो दूसरी बार क्या चांस है कि मार्केट उसका ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद हो सकता था एक उसके वीक की तरफ आया था, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड आया, ठीक है, तो उसको ब्रेक करे, तो ब्रेक नहीं किया भाई। मतलब उस समय ब्रेक नहीं करके वहीं पे रह गया, अब फिर जाके मार्केट जब अब आता है तो मैं ट्रेड लेता। अभी गलत ही है ना, ये भी इतना सब कुछ मुझे पता था उस समय में, लेकिन वही डर, 5 दिनों का लॉस वो था जो कि मुझे इतना सब कुछ करवा दिया। अब बताओ, यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, ब्रेक इवन भी नहीं किया, अब बेफालतू का लॉस हुआ। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो पीछे वाला देखा होगा तो पता होगा कि मेरा एवरेज जो ट्रेड चलता था वो होता था 3 या 2-3 घंटे का, और ये क्या हो रहा है अब बताओ, मेरी ही गलती है। फिर जाके यहाँ पे कि मैंने सोचा था कि एक सेटअप लूँगा, लेकिन भाई ये तब गया जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाला था, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ मास्टर अकाउंट में, इसलिए नहीं किया। फिर इतना नीचे आया, यहाँ पे एंटर किया, बहुत फालतू डिसीजन था। एक तो वेट नहीं किया 15 मिनट क्लोजिंग का, और देख ही सकते हो भाई बहुत गंदा सीन चल रहा है। ठीक है, अगले दिन के लिए भाई बहुत कुछ सोचूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।